आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए और कहानी का मजा लीजिए। कहानी में डॉक्टर ने सांप के जीन को इस आदमी के शरीर में इंजेक्ट किया, लेकिन केवल 10 मिनट बाद आदमी की त्वचा पर लार्वा बढ़ने लगे और यहाँ तक कि उनकी शक्ल भी बदल गई। लेकिन जब डॉक्टर को लगा कि प्रयोग सफल होने वाला है, तो डॉक्टर रोने लगे, जिसके कारण उत्परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई और अंततः वे एक आधे मानव और आधे सांप में बदल गए, क्योंकि उनका लक्ष्य मनुष्यों को सांपों में बदलना था। प्रयोग असफल होने पर उन्होंने नमूनों को एक बक्से में पैक किया और उन्हें 500 युआन में एक स्थानीय सर्कस में बेच दिया। अप्रत्याशित रूप से सर्कस रातों रात लोकप्रिय हो गया और बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने आने लगे। हालांकि डॉक्टर ने अपना प्रयोग नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और सर्कस को आमंत्रित किया। सहायक किंग ने उसे बताया कि उसकी प्रयोगशाला विषैले सांपों से भरी हुई है और यदि वह यहाँ काम करना चाहता है तो उसे पहले सांप के जहर रोधी सीरम का इंजेक्शन लगवाना होगा। सहायक लकी को इस बात पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन उन्हें दिया था वह वास्तव में नेट वाइपर जीन था। उस रात लकी करवटें बदलता रहा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर अनगिनत घोड़ा चींटियां रेंग रही हों। अगले दिन जब वह उठा तो उसने अचानक पाया कि उसके शरीर की त्वचा उखड़ने लगी है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से इसका कारण पूछा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह एक सामान्य घटना है और जब तक उन्हें एक और इंजेक्शन दिया जाता रहेगा, एंटीबॉडीज बनते रहेंगे। भोले भाले लकी ने इस पर विश्वास कर लिया और तुरंत ही दूसरे सांप के जीन का इंजेक्शन ले लिया, जबकि उसे यह नहीं पता था कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दिन से लकी का सांप के साथ एक अलग ही शरीर बन गया। लकी के परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर जानबूझकर उसे अपने घर ले गए और अपनी बेटी रूपा से उसे अच्छा खाना और ड्रिंक देने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से लकी और रूपा में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गईं। एक दिन डॉक्टर ने दोनों को दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाहर जाने को कहा। परिणाम स्वरूप लकी रूपा को झील पर ले गया और रूपा के साथ तैराकी की। तब से उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया, लेकिन रूपा को यह नहीं पता था कि उसके पिता ने लकी के साथ क्या किया था। जब उन्हें पता चला कि कस्बे में सर्कस है, तो उन्होंने वहां न जाने का निर्णय लिया। इस समय बॉस सब आदमी शो का परिचय दे रहा था और रूपा तुरंत बहुत दिलचस्पी लेने लगी, लेकिन रूपा को लगा कि यह सब झूठ है। जब बॉस ने दोनों के बीच बातचीत सुनी, तो उसने तुरंत अपनी जेब से $500 निकाले और कहा कि वह यह उपहार उस व्यक्ति को देगा जो यह साबित कर दे कि उसके पास ये $500 है। ये सुनने के बाद लकी अब अपनी जिज्ञासा को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह रूपा को यह पता लगाने के लिए ले गया कि क्या हो रहा था। अप्रत्याशित रूप से वहां वास्तव में एक सांप आदमी था। लकी इतना डर गया कि वह वहीं खड़ा रहा। वह जहां सदमे में था, वहीं उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था। लकी रूपा को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रूपा को एक पीले बालों वाले व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसने बिना कुछ कहे उसे चेतावनी दी और उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। हालांकि पीले बालों वाला आदमी लकी को जाने देने का इरादा नहीं रखता था जब वह कार्रवाई करने वाला था। तभी पुलिस समय पर घटनास्थल पर पहुंच गई, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ने से बच गई। हालांकि जैसे ही दोनों घर लौटे, हुआंग मोटरसाइकिल पर फिर से आ गया। वह दीवार के बाहर फूलों की टपरी के सहारे दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और रूपा के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी करने लगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह बाहर आया, ज्याओमी के पालतू जाल सांप ने उसकी बाह को उलझा दिया, जिससे हुआंग मौके पर ही गिर गया। यह लड़के के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वह घायल नहीं हुआ, उसने सांप को मार डाला। इस समय लकी और डॉक्टर भी हुआंग की ओर दौड़े, यह जानते हुए कि वह संख्या में कम है, इसलिए वे तुरंत मोटरसाइकिल पर सवार हो गए और घटनास्थल से चले गए, इस बात से अनजान कि डॉक्टर ने पहले ही उसे मारने का फैसला कर लिया था। प्रयोगशाला में लौटने के बाद डॉक्टर ने एक छोटे से सांप को थैले में डाला और फिर चांदनी रात में हुआंग के घर चला गया। वह आदमी उत्सुकता से अपने हाथ रगड़ रहा था, लेकिन वह खतरे से अनजान था। डॉक्टर ने बॉक्स से एक जहरीला सांप निकाला और फिर वह हुआंग का इंतजार करने के लिए बाथरूम में घुस गया। जब तक उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तब तक जहरीला सांप उसे डस चुका था। जल्द ही आदमी जहरीला हो गया और जल्द ही वह मर गया। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि वह अपने पालतू जानवर का बदला लेना चाहता था। उसने जल्दी से विषैले सांप को उठाया और खुशी खुशी घर लौट आया। हालांकि उन्हें अपनी बेटी और लकी के कपड़े लिविंग रूम में मिले। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वे दोनों एक साथ हैं, इसीलिए उसने गुस्से में अपनी बेटी को ढूंढा और उसे लकी से संबंध तोड़ने के लिए कहा। हालांकि रूपा इस बात से बहुत हैरान थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि लकी को उसके पिता ने सांप का इंजेक्शन दे रखा है। डॉक्टर ने लकी को सांप में बदलने के उद्देश्य से सांप के जीन का इंजेक्शन लगाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपनी बेटी के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसलिए उनमें बड़ा झगड़ा हुआ। दूसरी ओर लकी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है तथा उसके हाथों पर भी मलबे के टुकड़े उग आए हैं। डॉक्टर को चिंता थी कि उसकी बेटी को पता चल जाएगा, इसीलिए वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर पर रहने देने का बहाना ढूंढने लगा। उन्होंने लकी को पुनः ढूंढा और कहा कि ये सभी घटनाएं सामान्य प्रतिक्रियाएं थीं। फिर उन्होंने उसे अंतिम महत्वपूर्ण इंजेक्शन लगाया। अप्रत्याशित रूप से उस दोपहर डॉक्टर का मित्र प्रयोगशाला में आया और उसने लकी को देखा, जो उत्परिवर्तन चरण में था। उसका दोस्त इतना डर गया कि वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन 1 सेकंड के भीतर वहां पहुंचे डॉक्टर ने उसे दूर भेज दिया। तभी लकी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। डॉक्टर का असली चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दूसरी ओर रूपा को भी अपने पिता पर संदेह होने लगा, इसलिए वह चुपचाप सर्कस में आ गई और आधे मानव सांप राक्षस को देखा। उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि एक ही नजर में उसने पहचान लिया कि सामने वाला व्यक्ति उसके पिता की पूर्व पत्नी थी। वह तुरंत समझ गई कि उसके पिता एक मानव के रूप में जीवन का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वह तुरंत घर चली गई, यह जानते हुए कि लकी एक कोबरा में विकसित हो चुका है। जादूगर ने देखा कि प्रयोग एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने एक और कोबरा छोड़ा, जिसका उपयोग लकी की लड़ने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाना था। अप्रत्याशित रूप से कोबरा ने डॉक्टर को डस लिया। उसे पहले ही सीरम का इंजेक्शन दे दिया गया था, इसीलिए वह शीघ्र ही जहर से मर गया। लकी ने रूपा के आने का इंतजार किया तो उसके पिता पहले से ही एक ठंडी लाश थे और लकी भी प्रयोगशाला में जहर से परेशान था और विकृत शरीर में बदल गया था। रूपा को लकी के दुहक की परवाह थी, लेकिन वह केवल उसे मरते हुए देख सकती थी। ठीक है, आज की कहानी में बस इतना ही। कल किसी और मजेदार कहानी के साथ मिलते हैं।